वही अंकित, जिस पर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन और बहनोई समेत तीन कत्ल करने का इल्जाम है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। इज्जत के नाम पर इज्जत का ही खून करने वाले तीन भाइयों को 4 दिन की लुका छुपी के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों को गुरुवार दोपहर बाद गाजियाबाद पुलिस ने गढ़मुक्तेश्वर इलाके से उस वक्त पकड़ा जब वो सफेद रंग की i10 कार में जा रहे थे। अंकित, मनदीप, नकुल, इनके मासूम चेहरों को देखकर क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस उम्र में इनके ज़हन दकियानूसी परंपरा और झूठी इज्जत के नाम पर इस कदर जहर भरा हो सकता है। जी हाँ, यही वो तीन चेहरे हैं जो पिछले 4 दिनों से पूरी दिल्ली में सुर्खियों में थे। झूठी इज्जत और झूठी शान के नाम पर अपने ही हाथों अपनी बहनों और बहन के सुहाग के कत्ल का इल्जाम इन्हीं तीनों के सिर है। पूरे 4 दिनों तक दिल्ली पुलिस को चकमा देने वाले तीन कत्ल के इन 3 मुलजिमों को आखिरकार दिल्ली के पड़ोसी शहर गाजियाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लड़के इधर उधर घूम रहे थे और चूंकि हमारे गाजियाबाद का नाम भी आ रहा था कि इनकी पलखवा में कहीं रिश्तेदारी है और लगातार गाजियाबाद की पुलिस भी इनके पीछे लगी हुई थी जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही थी और आज चेकिंग के दौरान तीनों लड़कों को पकड़ा गया। पर पुलिस हिरासत में मौजूद इन तीनों नौजवानों के जरा हाव भाव देखिए। इनकी अकड़ देखकर क्या आपको कहीं से भी एहसास होता है कि इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा है? यहाँ इस वक्त ये इस बेफिक्र और बेपरवाह अंदाज में खड़े हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि बकौल पुलिस गिरफ्तारी के फौरन बाद तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस वजह से लेकर के इनको झांसा कसा जाता था और इसमें मनदीप का कहना है कि हमें शर्म के मारे हमको समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। ठीक इसी प्रकार से अंकित ने बताया है कि अंकित की बहन भले ही 4 साल पहले शादी कर दी थी लेकिन लोग छीटाकसी इनके पर करते थे और इसी में ये अंदर से हमेशा पीड़ित महसूस करता था और इन लोगों ने उस दिन मौका पाते हुए तीनों का मर्डर कर दिया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में तीनों ने बताया कि उन्होंने रविवार शाम 6:30 बजे से 7:15 बजे के दरमियान यानी सिर्फ 45 मिनट में तीनों कत्ल किए थे। इन्होंने सबसे पहले 6:15 बजे शोभा को सेंट्रो कार में गोली मारी। इसके बाद कुलदीप को उसकी स्टीम कार में और फिर आखिर में मोनिका को उसके घर के अंदर। तीनों लड़कों ने योजना बनाई और सेंट्रो कार से ये खुशबू को जो लड़की है शोभा को लेकर के आते हैं और शोभा को इसके भाई द्वारा पीछे से गोली मारी गई है। 6:30 बजे शोभा को मारा जाता है। उसके बाद अंकित चौधरी द्वारा फोन करके कुलदीप को बुलाया जाता है और उसके बाद अंकित ने कुलदीप को वही जो अंकित, मनदीप और नकुल जो है तीनों लड़के इसकी बहन अंकित की बहन मोनिका के घर पे जाते हैं। घर पे बाहर कुंडी लगी हुई थी और वो उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर वो अपनी बहन उसको 2 गोली मोनिका को मारा जाता है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद अंकित खुद और अपने दोस्तों को बेगुनाह बता रहा है। उसका कहना है कि वो तो कार लेकर दिल्ली से घूमने निकला था। बाद में जब उसे पता चला कि तिहरे हत्याकांड में उसका नाम आ रहा है, इसीलिए फंसाए जाने के डर से वो दिल्ली नहीं लौटा। हमने कोई हत्या नहीं की। अच्छा, तुमने नहीं करी? नहीं करी जी, हमने हत्या नहीं करी। अंकित, तुम्हें जरा भी अफसोस है? जी, हत्या करी होगी जब भी तो अफसोस होगा। मैं कह दूं कि दिल्ली सरकार ने मुझसे कह दिया मैंने हत्या करी है, मैं कह दूं आपने करी है तो आपको सजा मिल जाएगी क्या किसी चीज में? तो पुलिस के कहने से क्या होता है जी? हमने तो नहीं की, हमने नहीं की जी। हमने अपने फ्रेंड की गाड़ी मांगी घूमने के लिए, हम घूमने के लिए निकले, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, हमारा नाम आ गया। सिर्फ इसलिए हम डर के मारे हम दिल्ली नहीं जा पा रहे थे। हालांकि पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद तीनों सफेद i10 कार में दिल्ली से सीधे ऋषिकेश भाग गए। वहां पहुंचते ही इन्होंने सबसे पहले उस देसी कट्टा को गंगा में फेंक दिया जिससे इन्होंने तीनों कत्ल किए थे। हथियार ठिकाने लगाने के बाद ये लोग देहरादून
और फिर वहां से मसूरी चले गए। पुलिस के मुताबिक तीनों इस दौरान लगातार टीवी और अखबार के जरिए पुलिस की हर कार्रवाई से खुद को बाखबर रखे हुए थे। इज्जत के नाम पर खून की होली खेलने वाले 3 जल्लाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। पुलिस की माने तीनों ने उनके आगे अपना गुनाह भी कबूल लिया है, लेकिन पुलिस अभी इनसे ये नहीं पता लगा पाई है कि इन्हें हथियार कहां से मिला था। वैसे इन तीनों की गिरफ्तारी की वजह वही सफेद रंग की i10 कार बनी, जिसमें सवार होकर ये पिछले रविवार से लगातार इधर से उधर छुपते फिर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इस कार का नंबर दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों की पुलिस को पहले ही फ्लैश कर दिया था। पुलिस ने तीनों के कुल 6 मोबाइल नंबरों को भी लगातार सर्विलांस पर रखा हुआ था और इन्हीं नंबरों से ये पता चला कि तीनों लगातार देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश और रुड़की के इलाके में घूम रहे और आखिरकार तीनों गढ़मुक्तेश्वर इलाके से पकड़े गए। इज्जत की खातिर कत्ल करने वाले अब खुद कत्ल के इल्जाम में सलाखों के पीछे हैं। अब पुलिस पर चुनौती है कि वो इस मामले को पुख्ता रूप से अदालत में पेश करे, जिससे आरोपियों को सजा मिल सके। कैमरामैन जाफर, भोलेनाथ शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, गाजियाबाद, आज तक।